बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले वीडियो में हमने नाउन के बारे में पढ़ा कि नाउन होता क्या है, वो मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। नाउन का मतलब होता है अ नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वही होता है उसका नाउन। तो अब हम पढ़ेंगे इसके काइंड्स के बारे में। ये ज़्यादातर कॉमनली यूज्ड इसके टाइप्स है जिसको हम आज डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारे पास है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? हमारे जहन में एक डेफिनेशन चलती आ रही है और हम उसी को रटते आ रहे हैं। उसको हम कहते हैं कि द नेम ऑफ अ कॉमन प्लेस पर्सन और थिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, ये डेफिनेशन भी ठीक है, लेकिन इसके साथ जो एक मिसकॉन्सेप्शन पैदा हो रही है वो ये है कि हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट, मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट ये समझते हैं कि कॉमन का मतलब होता है आम चीज़ जिसको कोई ना जानता हो। जैसे कि मैं उनको कह देता था कि आप मुझे बता दें कि अमेरिका ख़ास चीज़ है या फिर हंगू ख़ास है, तो वो जट से कह देते थे कि नहीं अमेरिका ख़ास है। ये कॉन्सेप्ट हमने उनके जहनों में घुसेड़ दिया है जो कि नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब है कि एक स्पेसिफिक चीज़, एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर कोई दावा ना कर सके, जैसे कि अली, बस अली, अली आएगा, अली की जगह उमर नहीं आ सकता, तो ये वो प्रॉपर होता है। कॉमन वो होता है कि जो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ड्राइवर है, टीचर है, बॉय है, गर्ल है, ये होते हैं कॉमन। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में किस तरह से कॉमन नाउन कौन सा नाउन होता है, आपकी ट्रिक के लिए मैं बता देता हूँ। कॉमन नाउन इज़ अ जनरली नेम विच इज़ यूज्ड फॉर अ पर्सन, प्लेस, पर्सन, थिंग और वट एवर इट इज़। जनरली नेम जो इस्तेमाल होता है, आम तौर पर जो इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं कि क्या है, कॉमन नाउन है। फॉर एग्जांपल बॉय, कोई भी बंदा दावा कर सकता है जी मैं बॉय हूँ। टीचर, एनी पर्सन हु टीचेस समथिंग इज़ अ टीचर। ड्राइवर, अ पर्सन हु नोज हाउ टू ड्राइव अ कार इज़ ड्राइवर। सो कॉमन नाउन का मतलब क्या है कि एक ऐसा नाउन जिसका प्लूरल बन सके। फॉर एग्जांपल बॉय, बॉयज़, सिटी, सिटीज़, कंट्री, कंट्रीज। जबकि प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नेम होता है। स्पेसिफिक नेम, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पेगासस लर्निंग एकेडमी। पेगासस लर्निंग एकेडमी का अगर मैं आपको बता देता हूँ तो लीडरशिप कॉलेज पेगासस नहीं हो सकता। इस तरह कोई भी दूसरा इंस्टीट्यूट पेगासस के बराबर नहीं आ सकता, आप उधर नहीं जा सकते क्योंकि मैंने एक चीज़ स्पेसिफाई कर दी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ अली की दुकान से जाके ये चीज़ उठा के ले आओ, तो आपने अली ही की दुकान से वो चीज़ उठा के लेकर आनी है, आप वो किसी भी दूसरे बंदे की दुकान से उठाकर नहीं ला सकते। तो मैं आपको बता देता हूँ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब होता है द नेम ऑफ अ जनरल प्लेस, पर्सन और थिंग, या द नेम ऑफ अ जनरल नाउन। जनरल जो नाउन यूज इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल बॉय, और इसका प्लूरल बन सकता है बॉयज़, टॉय, टॉयज़ बन सकता है। फॉर एग्जांपल सिटी, सिटीज़, कंट्री, कंट्रीज़। ये स्पेसिफिक एक जनरल नेम है जो इस्तेमाल हो सकता है। फिर इसी को अगर हम प्रॉपर कर दें, इसको पर्टिकुलराइज करेंगे तो क्या होगा, बॉय का खास हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास आ रहा है समर, और फॉर एग्जांपल सिटी हमारे पास है हंगू, और कंट्री हमारे पास फॉर एग्जांपल है पाकिस्तान। तो ये देखिए, ये इसका कॉमन नेम है और ये इसका प्रॉपर। कंट्री, कंट्री में कौन सी कंट्री, पाकिस्तान। सिटी, कौन सी सिटी, हंगू, या फॉर एग्जांपल कौन सी सिटी, कराची, इस्लामाबाद। तो ये आपके पास प्रॉपर नाउन है। अब आ रही है कंक्रीट नाउन की। कंक्रीट नाउन किसे कहते हैं? कंक्रीट नाउन का मतलब होता है अ नाउन विच वी कैन एक्सपीरियंस बाय आवर 5 सेंसेस। वो नाउन जिसको हम अपने सेंसेस के ज़रिए डिटेक्ट कर सकें, उसे देख सकें, उसे स्मेल कर सकें, उसे टेस्ट कर सकें, उसको टच कर सकें। वो जितने भी नाउन है वो सारे के नाउन हमारे पास क्या होंगे, कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन में एक जो हमारे पास सब कैटेगरी है वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है कि अ नाउन विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन मेक अदर थिंग्स। फॉर एग्जांपल आयरन से कोई चीज़ बना सकते हैं, वुड से कोई चीज़ बना सकते हैं, और इसी तरह सिल्वर से कोई चीज़ बना सकते हैं, कॉपर से बना सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये दात वगैरह है या कोई भी स्टफ़ है रॉ, जिससे हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि हैमर हो गया, जैसे कि आपके पास हैमर है, एक्स है, या दूसरी कोई भी चीज़ है, चेयर है मेड ऑफ वुड। तो ये सारी चीज़ें आपके पास क्या होती है, कंक्रीट नाउन के अंदर ही आ जाती है, बिकॉज दीज आर टचेबल। जो टचेबल चीज़ें होती है या डिटेक्टेबल चीज़ें होती है विद 5 सेंसेस, उसे हम कहते हैं कंक्रीट नाउन। फॉर एग्जांपल
मैं आपको कह देता हूँ कि क्या है, हैमर, चेयर, एक्सेट्रा एंड मच मोर। फिर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके कंट्रेरी आ जाता है कंक्रीट नाउन के। कंक्रीट नाउन जिसे टच कर सकें या जिसे डिटेक्ट कर सकें, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसे हम डिटेक्ट ना कर सकें। दीज आर दोज नाउन्स विच आर नॉट डिटेक्टेबल बाय आवर फाइव सेंसेस। फाइव सेंसेस की मदद से हम इसको किसी भी तरीके से डिटेक्ट नहीं कर सकते, रादर वी कैन फील इट, हम सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें होती है जो ज़्यादातर आपकी इमोशंस, आपकी कंडीशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस वगैरह में हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ पेन, दर्द कहाँ है, दिखाइए, नहीं दिखा सकते। चूंकि नहीं दिखा सकते, सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं, इस वजह से ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, तख़य्युलाती चीज़ है। ठीक है। फिर लव एंड इंटेलिजेंस, एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस है, विजडम है, ब्रेवरी है, एंड कॉवर्डनेस है, माइजरशिप्स है, ये सारी चीज़ें जितनी भी आपके पास है ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिकॉज दीज आर नॉट डिटेक्टेबल। इसके अलावा फिर हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जो होता कॉम्बिनेशन ऑफ नाउन्स है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, सिंपल सिंगल नाउन के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम कहते हैं कि मेरी फैमिली, इसको हम माई फैमिली, इसको हम सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ माई फैमिली इज सपोर्टिव, इज हम सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर हम फैमिली को भी एक सिंगुलर बॉडी कंसिडर करते हैं, हालांकि फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स। इसी तरह आर्मी, आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ ट्रूप्स। तो ये सारी चीज़ें होती प्लूरल है, लेकिन हम इसको इस्तेमाल क्या करते हैं, सिंगुलर। इसको एक कलेक्टिव यानी कि ग्रुप की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टीम हो गया, हर्ड हो गया, फ्लॉक हो गया, इसके अलावा पैक हो गया, मर्डर हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके पास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली, देन टीम, माई टीम प्लेयड वेल, मेरी टीम, हालांकि टीम क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेयर्स है। इसी तरह मैं आपको कह देता हूँ ज्यूरी, कॉम्बिनेशन ऑफ जजेस, अ ग्रुप ऑफ जजेस जो बैठ के आपके पास सामने एक कलेक्टिव डिसीजन देते हैं, उसको हम कहते हैं ज्यूरी। इसमें बहुत सारे जजेस होते हैं, लेकिन हम इसको सिंगल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि क्या है, कलेक्टिव नाउन है जी। फिर है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसे हम काउंट कर सके, मीन्स इसको सिर्फ नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकें। मेरे 2 भाई हैं, मेरे पास 2 पेन है, 1 पेन है, 4 पेन है, मेरे पास 3 चेयर्स हैं। जो 3, 2, 1 सिर्फ नंबर ही से आपके पास एक्सप्रेस होना शुरू हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि क्या है, ये काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन का मतलब ये होगा कि वो नाउन जिससे पहले आप ए और एन लगा सके, जैसे कि आ बुक, एन एप्पल। जी, कितनी किताबें हैं आपके पास, 5। कितने एप्पल है आपके पास, 2। ये 2, 3, 4 से जो चीज़ें एक्सप्रेस हो जाए उन्हें हम कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। अब इसके बाद है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल वो नाउन होता है जिससे पहले आप आर्टिकल्स का इस्तेमाल ना कर सकें, जिसको आप क्वांटिफाई ना कर सकें। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ आपने कितना पानी पी लिया है, और आप आगे से मुझे कहते हैं मैंने 2 पानी पी लिए। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। 2 गिलास हो सकता है, 2 बॉटल हो सकती है, लेकिन इसे क्या हो सकता है, सिर्फ नंबर के ज़रिए एक्सप्रेस नहीं हो सकता। तो जो चीज़ सिर्फ नंबर के ज़रिए एक्सप्रेस नहीं हो सकती उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जिसमें ब्रेवरी, कॉवर्डनेस और इसके अलावा विजडम, वो सारे की सारी चीज़ें अनकाउंटेबल हैं क्योंकि वो डिटेक्टेबल नहीं है, तो अनकाउंटेबल भी हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन फॉर एग्जांपल हम ये नहीं कह सकते आ रेन, आ वाटर, ओके। तो इस वजह से रेन, वाटर, विजडम, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये आपके पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है। इसके बाद आखिरी जो हमारे पास है वो है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाम से ही जाहिर है कि 2 चीज़ों के मिलाप से बनेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नाउन्स बनेगा, तो इस वजह से इसको कहते हैं कंपाउंड नाउन, यानी कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नाउन्स
used as a singular noun is called compound noun. For example, school bus, school bus, और गेट कीपर, सिंगुलर ये यूज़ होगा, बीच में हाइफन डालें, एक्सेट्रा। तो जनाब ये थे आपके पास नाउन के टाइप्स, और इसके बाद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह प्रो नाउन के बारे में और उसकी मज़ीद टाइप्स के बारे में।